गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज आज हम 10th क्लास में हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट या एक्टिविटी टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस विद द हेल्प ऑफ ए मिरर स्ट्रिप। एक मिरर स्ट्रिप की हेल्प से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को प्रूव करेंगे। ऐसी एक एक्टिविटी हमारे पास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपको लाइव दिखाई जाएगी कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, और अगर ये एक्टिविटी आपको समझ आ जाती है तो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपैरेटस की तरफ कि हमें क्या क्या अपैरेटस यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक मिरर स्ट्रिप मैं आपको दिखा दूँ। उससे पहले भी बोला गया था रेक्टेंगुलर शेप ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एज मिरर स्ट्रिप। रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर गाइस ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप प्लेन मिरर। पीछे से देखिएगा ये पॉलिश्ड है और ये इधर से शाइनिंग है। आप चीज़ देख रहे हैं एक बात को, दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ ब्रेड्थ। कंडीशन थी लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ से बराबर नहीं। तो रेक्टेंगल हो गया और वन साइड इज शाइनिंग, ये शाइन कर रही है, पीछे से पॉलिश्ड है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेन मिरर स्ट्रिप और सिंपल मिरर स्ट्रिप। सेकेंडली आता है हमारे पास होल्डर। गाइज ये होल्डर है, इस तरह के होल्डर मिलेंगे आपको लैब के अंदर ब्लैक कलर के। यहाँ पर नॉब्स है, आप देखिएगा, इसको हैंडल विद वेरी केयरफुल। आप अगर जब भी करें लैब में थोड़ा सा सावधानी से करें, कट सकती उंगली। इसमें ऊपर से डाला जा रहा है इसको होल्डर को और इसके बराबर एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे रुकेगी होल्डर के अंदर। इसी तरह से आप एक से भी काम चला सकते हैं। आपको दो लगाने हैं तो दो मिल जाए, अवेलेबल हो जाए लैब में तो दो लगा दीजिएगा, अदरवाइज एक सिंगल होल्डर भी इसको होल्ड कर सकता है, देन दैट इज देयर। दिस इज द कंप्लीट अरेंजमेंट इन विच मिरर स्ट्रिप अलोंग विद होल्डर। ये ऐसी चीज़ें चाहिए आपको। मैंने लिखा है मिरर स्ट्रिप 1, मिरर स्ट्रिप 1, अगेन द होल्डर 2, 1 एंड 1 2, ये दो होल्डर है हमारे पास। आफ्टर दैट ड्राइंग बोर्ड। गाइज आप सबने देखा होगा ड्राइंग बोर्ड, अभी हम भी वीडियो में दिखाएंगे आपको ड्राइंग बोर्ड। आपको एक ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत है। उसके बाद ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन वाइडर बेस वाली दिखाई जाएंगी अभी आपको ड्राइंग पिन। उसके बाद थंब पिन है जो नोटिस बोर्ड वगैरह पर लगाते हैं, पहले ऑल पिन यूज़ की जाती थी, आजकल लोग थंब पिन यूज़ कर रहे हैं इसमें। एंड लेजर लाइट 1 ऑप्शनल है, दैट मीन्स आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा। अब गाइज ये देखना है कि सबसे पहले करेंगे क्या, कैसे करेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर टाइटल आएगा हमारे पास, उसको टीचर्स आपको समझाएंगे लैब में। अरेंजमेंट ऑफ द पेपर ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेपर को अरेंज करना है। गाइज दिस इज नॉट अ सिंपल मेथड, दैट मीन्स यू पुट द पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड एडजस्ट द 4 ड्राइंग पिन्स। ऐसा नहीं है, इस तरह से काम नहीं होगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, देखिएगा डिटेल दी जा रही है आप लोगों को। आपको सबसे पहले सपोज ये बाउंड्री में आपके पास ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने एक पेज रखा हुआ है, सपोज बोर्ड के कलर को पेज मान लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है गाइज, इधर यहाँ सेपरेट दिखाया जा रहा है, सपोज ये ड्राइंग बोर्ड है, तो आप 4 कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर पर एक ड्राइंग पिन पहले से एडजस्ट कर दे। ड्राइंग पिन लगाने का तरीका, बच्चा ड्राइंग पिन की कैप को, सपोज ड्राइंग पिन अगर ऐसी ड्राइंग पिन है तो ड्राइंग पिन की टिप को पकड़ करके नोब को बोर्ड के साथ 45 डिग्री के एंगल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करते हुए आगे दबाना है, ताकि ड्राइंग पिन के बेस से और ड्राइंग पिन की टिप से पेपर प्रेस हो जाए। ऐसे ये अरेंजमेंट करना है आपको। ऐसा करके एक ड्राइंग पिन लगा दीजिएगा। एक ड्राइंग पिन लग गई। दूसरी ड्राइंग पिन लगाने का तरीका है, ड्राइंग पिन के पास से पेज को हल्के हाथ से स्लाइड करते हुए नीचे लाना है। दोबारा से देखिएगा, मेरे हाथ की मूवमेंट को देखिएगा। यहाँ ड्राइंग पिन लगाई है, उसके बाद पेपर को ऐसे स्लाइड करके लाना है, यहाँ दबा करके रखना है और दूसरी पिन इस जगह पर लगानी है आपको। 2 पिन लग गई है, पेपर स्ट्रेच कर जाएगा बिल्कुल सीधा। तीसरी पिन लगाने का एक साइंटिफिक तरीका है गाइस। तीसरी पिन लगाने के लिए पेपर के बीच में से या तो ऊपर ले जाएं या नीचे लेकर के आए। तीसरी पिन लगाई जा रही है, तीसरी पिन के लिए आप हाथ को ऐसे स्लाइड करके ले जाइएगा और तीसरी पिन लगा दो। चौथी पिन लगाने के लिए तीसरी पिन के बेस से हाथ को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे लाना है ऐसे, और उसके बाद ये 4th पिन लगा दीजिएगा। गाइस दोबारा से देखो, पहली पिन कहीं भी लगा दो, दूसरी पिन लगाने के लिए पहली पिन के बेस से स्लाइड करते हुए नीचे लाना है, दबाए दबाए दूसरी पिन लगानी है, हाथ को हटा लेना है। तीसरी पिन के लिए पेपर के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से ऊपर की तरफ लेकर के जाइएगा,
दबे हुए हाथ से ही पिन लगा दो। चौथी पिन लगाने के लिए थर्ड पिन के बेस से फिर पहले वाली एक्टिविटी को रिपीट करना है। दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड टू एडजस्ट द पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड आफ्टर दैट उसके बाद है ना चेक करना है, टेस्ट करना है कि आपका पेपर। अब अगर आप ये पूछे सर इतना सारा ये क्यों किया जा रहा है, तो बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट करते टाइम या एक्टिविटी के करते टाइम अगर आपका पेपर बीच में हिल गया तो आपकी पूरी एक्टिविटी खराब हो जाएगी। अब पेपर लग गया, पेपर लगने के बाद आपको करना है टेस्टिंग ऑफ द पेपर कि आपका पेपर ड्राइंग बोर्ड पर सही लगा भी है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, अपने हाथ को पूरा खोल लें और अपने हाथ को पूरा खोल करके पोलाइटली इस पेपर पे रखेगा और पेपर पर रख करके थोड़ा सा ऐसे हिलाना है। जब आप इस तरह से हिला के देखेंगे अगर आपका पेपर एडजस्ट नहीं है तो वो रिंकल्स शो करेगा, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, पेपर हिलता हुआ नजर आएगा। और अगर पेपर 100% एब्सोल्युटली फिक्स हुआ है तो जैसे ही आप हाथ को इस तरह से जेंटली स्लाइड करेंगे, ऐसे धक्का नहीं देना है, कभी फाड़ ही दो, बिल्कुल पोलाइट तरीके से जब आप हिला करके देखेंगे तो आपका पेपर नहीं हिलेगा। इट मीन्स दैट इज द फर्स्ट राउंड टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी कि एडजस्टमेंट ऑफ द पेपर आपका हो गया। पहला अपरेटस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, सेकेंड आपको ड्राइंग बोर्ड पर पेपर लगाना है। यहाँ तक समझ आ गया। ड्राइंग बोर्ड पर पेपर लगाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको एक्टिविटी 2-2, 3-3 मोड में कंप्लीट करवाएंगे हम। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेपर लगाना है। पेपर आप लगा चुके, पेपर लगाने के बाद सिंपल स्केल से और पेंसिल से एक लाइन खींचनी है आपको ऐसे पेपर पर ऊपर की तरफ टॉप मोस्ट एरिया में। इस लाइन के ऊपर आप रेक्टेंगुलर शेप ग्लास, जिसको प्लेन मिरर स्ट्रिप बोलते हैं, होल्डर की हेल्प से लगा दीजिएगा और एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करनी है कितने डिग्री के भी एंगल पर। इसमें देखो गाइस, मिरर स्ट्रिप से अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर दूर पहली थंब पिन लगानी है, ये पिन नंबर 1 है। और इस पिन के ए पॉइंट से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर आपको पिन नंबर 2 लगानी है। दोबारा से सुनो, सबसे पहले बार बार बोला जा रहा है, समझिए प्लीज़। ये लाइन लगा दी, एक लाइन अपनी मर्जी से लगा करके रखो। ये मिरर है आपका, मिरर से लगभग 3 सेंटीमीटर दूर एक थंब पिन लगानी है। दूसरी थंब पिन इस 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर दूर अप्रोक्स, एग्जैक्ट ना भी हो तो कोई बात नहीं है, ये P1 और ये P2 ऐसे पिन लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, उसके बाद आपको टेबल को अपनी आई विज़न के साथ रखना है, सामने बिल्कुल फ्रंट, और अपने आप को नीचे घुटनों पे बैठा लेना। एक आंख बंद करके, ऐसे ऐसे आंख बंद नहीं करनी है, हाथ लगा करके प्रेस कर दी कभी इससे कभी इससे। ऑलवेज कीप इन माइंड कि सपोज टू बी आपने पहले बड़े सॉफ्ट तरीके से लेफ्ट आई को अगर क्लोज किया है तो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ एंटायर सेशन आपकी लेफ्ट आई ही प्रेस रही। अगर आपने राइट आई को प्रेस करके लेफ्ट आई से को देख करके पिन लगाने की कोशिश की है तो फिर पूरे सेशन में आपकी राइट आई क्लोज रहेगी। कीप इन माइंड, कभी आपने राइट को प्रेस कर दिया, थोड़ी देर के बाद भूल गए, फिर लेफ्ट को कर दिया तो एक्टिविटी गलत आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बाई न्यूक्लियर आई विजन है। बायो की मैडम बताएंगे आपको बाई न्यूक्लियर आई विजन ह्यूमन बीइंग में। तो गाइज, जब एक आई को प्रेस करेंगे फिर दूसरी को ओपन करेंगे तो इमेज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे, इसलिए पिन की कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं आएगी। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आपको P1 लगानी है, P2 लगानी है, 2 पिन लगा दी आपने। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो रूट है, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, अब यहाँ मिरर स्ट्रिप रखी हुई है, नीचे बैठ करके जब आप इस पिन इधर लगी हुई है, जब आप इस तरफ से देखेंगे ना गाइस तो ये दोनों पिन आपको यहाँ पीछे नज़र आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक थंब पिन 3 नंबर लगानी है और एक पिन 4 नंबर लगानी है। गाइज, 3 नंबर और 4 नंबर ये वो पिन होंगी जो आपको मिरर स्ट्रिप में देखने से लगानी है, और लगभग P4, P3, P2 और P1 आपको लगेगा कि ये सारी की सारी पिन एक ही लाइन में है। और अगर ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो सारी पिन को हटा दीजिएगा, डायग्राम को कंप्लीट करिएगा, यहाँ से नॉर्मल डालिए और D की हेल्प से ये वाला एंगल और ये एंगल मेजर कर दीजिएगा। दैट इज एंगल I एंड दैट इज एंगल R। सपोज ये 45 डिग्री का है तो आप मेजर करके देख लीजिएगा, दूसरे वाला एंगल भी एग्जैक्ट 45 डिग्री का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंडली
Secondly, incident ray, normal and reflected ray all are within the same plane. This is the second law of reflection. ये रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी एक्टिविटी मोड में चल रहे हैं, लाइव एक्टिविटी दिखाएंगे आपको कि कैसे करना है गाइज। आइएगा गाइज, देखो ये फर्स्ट पिन हमने यहाँ लगाई है और ये सेकंड पिन यहाँ है। दिस इज़ द P1 एंड दिस इज़ P2। अब बोला गया था ये मिरर स्ट्रिप है, ये लाइन पहले लगा ली गई थी। अब इसको मिरर स्ट्रिप को इस तरह से इस पर एडजस्ट करना है। जैसे एडजस्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पीछे से आपको देखना है, इस तरफ से यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों पिन आपको मिरर स्ट्रिप के अंदर दिखाई देंगी। उसके बाद ये पिन नंबर 3 और ये पिन नंबर 4 इस तरह से लगानी है कि चारों की चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। उसके बाद आप पिन हटा देंगे, सर्कल डार्क कर देंगे। जिस जिस जगह पर आपने पिन लगाई थी वो सर्कल डार्क कर देंगे, चारों के चारों मिरर स्ट्रिप को हटा देंगे और गाइज इस फिगर की तरह से आप कंप्लीट करेंगे। लिखा गया है एंगल आई 45 डिग्री, एंगल आर भी 45 डिग्री और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है। सेकेंडली आपको अभी बोला गया था, ये देखो ये पेज एक प्लेन है, आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर विद इन द सेम प्लेन। हैंस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप गाइज आपको एक्टिविटी पसंद आई होगी। अगली कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे के टॉपिक करेंगे और उनमें भी लाइव लैब की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाएगी। प्लीज़ आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।